हेलो बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर्स से अपनी पढ़ाई चालू करने वाले हैं। आपकी क्लास 10th का चैप्टर 1 है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स जनरली उनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक आप रैशनल नंबर बोल सकते हो और दूसरे को इरैशनल नंबर्स बोल सकते हो। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये जानना जरूरी है। तो आपने बहुत सारे नंबर्स को देखा होगा जो पॉइंट में आप लिखते हो, 2.676767 ऐसे करके नंबर आते हैं। तो इन नंबर्स को हम लोग रिकरिंग नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद जो नंबर्स है उनके पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे टाइप के नंबर को हम लोग रिकरिंग नंबर बोलते हैं। वो रिकरिंग नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। दूसरे टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे आप 2.67418 इतने पे जाके उसकी वैल्यू रुक जाती है। रुक जाती है इसका मतलब वो टर्मिनेट हो जाता है। ऐसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। इन दोनों भी टाइप्स के नंबर जिधर भी आते हैं वो सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं। अब इरैशनल नंबर्स क्या होता है? इरैशनल नंबर्स उसी का उल्टा होता है। मतलब अगर आप रैशनल नंबर्स में रिकरिंग और टर्मिनेटिंग नंबर्स है ऐसा बोल रहे हो, तो इरैशनल में नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। अब नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। नॉन रिकरिंग में जैसे कोई आपका नंबर है 2.6741674284। अब इसमें देखो, ये जो 67 है 4 है, ये यहाँ पे 674 आया है, लेकिन इसके बाद जो 1 है यहाँ पे नहीं रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 आया है। तो कोई भी पैटर्न इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नंबर आपका नॉन रिकरिंग है। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, 2.67417285, ये नंबर आगे भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रैशनल और इरैशनल नंबर्स क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। इसलिए आपको जानना है कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, हम जस्ट एक रिवीजन कर देते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स आपके ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि ओनली 1 से या फिर सेल्फ उस खुद नंबर से ही डिवाइड होंगे। जैसे आप बोलेंगे प्राइम नंबर्स में आप क्या आते हैं 2, ये 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है। 3, 5, 7, 11 और ऐसे बहुत सारे नंबर्स जो कि 1 से और खुद से ही डिवाइड होंगे, ऐसे सारे नंबर्स हम प्राइम नंबर्स में लिखते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है इस चीज को समझते हैं अच्छे से। मान लो हमने एक नंबर पकड़ा है 210। अब ये 210 किस नंबर से डिविजिबल है? ये 210 2 से डिविजिबल है। अब इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे मेन बात है, आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। डिविजिबिलिटी वो भी बहुत सारे नंबर्स की, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और बहुत सारे नंबर्स, इनकी डिविजिबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको आनी चाहिए। ये हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़े। अगर आपको नहीं आ रही है आप कमेंट में लिख दीजिए, हम इसके बारे में भी आपको वीडियो बना के समझा देंगे कि हर एक नंबर का डिविजिबिलिटी कैसे ढूंढते हैं। तो जैसे हमने ये नंबर लिया है दोस्त 210, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट डिजिट इवन नंबर है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 है, 2 1 जा 2 होगा। अब ये 1 है, 1 2 से छोटा है तो ये 0 सा लेंगे, और अभी ये दोनों नंबर को ले सकते हैं, 2 5 जा 10 बराबर। अब ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे। ये 1 5 से छोटा है तो दो नंबर लेंगे, 10 हो गया। अब 5 2 जा 10 होता है, उसके बाद 5 बचा, 5 1 5, 21 3 से डिविजिबल है, 3
7 ज़ा 21। तो अगर आप 210 को लिखोगे, इसको आप 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 भी लिख सकते हो। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपको 210 ही आएगा, क्योंकि ये हम 210 को डिवाइड करके ही लाया। तो इसमें आपके जो ये सारे मल्टीपल्स मिले हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, इन सारी चीजों को हम बोलते हैं फैक्टर्स। इनको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर्स। वो ये फैक्टर्स किसके हैं? 210 के हैं। ऐसे आप और सारे नंबर्स के भी निकाल सकते हो। आप 480 के फैक्टर्स भी निकाल सकते हो। 480 के फैक्टर को हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगली स्लाइड में। अगर मैं 480 का फैक्टर निकालता हूँ तो देखो क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं 480 लिख देता हूँ। अब 480 को मैं, ये 2 से डिविजिबल है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0। अब ये 2 से डिविजिबल है। 2 है तो 2 1 ज़ा 2, 4 है तो 2 2 ज़ा 4, 0 है तो 2 0 ज़ा 0। 120 ये भी 2 से डिविजिबल है। अब 1 तो जाएगा नहीं तो हम 2 नंबर लेंगे, 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 0 बचा है, 2 0 ज़ा 0। 60 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0। ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 3 है तो 3 1 ज़ा 3 और 0 है तो 3 0 ज़ा। 10 है, ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 5 ज़ा। अब ये 5 किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये जो आ गए इसके फैक्टर्स है। आप यहाँ पे लिखेंगे 480 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 कितनी बार है देखो, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 बार हो गया। अब यहाँ पे 3 भी है और 5 भी है तो इसको भी लिख दो मल्टीपल में, इंटू 3 इंटू 5। अब ये सारे आपके जो बने हैं वो क्या है? फैक्टर्स है। अब ये 2 5 बार है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 480 इज इक्वल टू 2 रेज टू 5 इंटू 3 इंटू 5। तो अब 480 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 रेज टू 5 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये क्या है? इनके फैक्टर्स है। फैक्टर्स किसके हैं? 480 के। तो अगर आप इन दोनों नंबर को देखोगे, जैसे हमने 210 के फैक्टर्स को देखा, वो क्या था? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, और 480 का फैक्टर क्या है? 2 रेज टू 5 इंटू 3 इंटू 5। तो हमने देखा कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और इनके फैक्टर्स में आने वाले सारे नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अगर आप देखोगे फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या होता है? एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of prime numbers, and this factorization is unique except for orders of factor. आप देखोगे कि 210 और 480 दोनों के फैक्टर्स एक दूसरे से भी अलग है, तो ये दोनों यूनिक है। आप कोई भी नंबर ले लो, किसी भी नंबर का ट्राई कर लो, आपको कभी भी दो ऐसे कॉम्पोजिट नंबर नहीं मिलेंगे जिसके फैक्टर्स सेम होंगे। घर पे बैठे हो, प्रैक्टिस करते रहो। तो चलो आपका एक्सरसाइज का सबसे पहला सम जो है, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम हम लोग सॉल्व करते हैं। उसमें दिया है एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसे कैसे करना है? सबसे सिंपल है, अभी हमने किया था 140 है। 140 किससे डिविजिबल है? 140 2 से डिविजिबल है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो पहले मुझे 14 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 छोटा नंबर है 2 से। 14 है तो 2 7 ज़ा 14, फिर 0 बचा, 2 0 ज़ा 0। 70 आया है, ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 3 ज़ा 6, 6 है तो 1 बचा, इधर आ जाएगा 10। 2 5 ज़ा 10,
इस 1 को इतना बड़ा नहीं लिखता हूँ, आप बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए छोटा सा लिख देता हूँ। अब ये आप नंबर देखोगे 5 से डिविजिबल है, तो 5 7 जा 35। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे? 2 दो बार आया है, 2:2, 5 एक बार आया है, इंटू 5, इंटू एक बार 7 आया है, तो 7। ये आपका हो गया है आंसर, बराबर। ऐसे ही नेक्स्ट सम भी है 156। 156 का आप कर लोगे, इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको। ऐसा अगला सम है 3825। 3825 को करते हैं। 3825 3825 का क्या आएगा आप मुझे बताओगे? देखो, अभी नंबर 5 से डिविजिबल है, तो अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ 38 लेना पड़ेगा। 38 मतलब 5 7 जा 35, तो उसमें से 38 में से 35 माइनस करेंगे 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ये नंबर हो गया 32। 5 6 जा 30, तो ये 2 बच जाएगा, इधर से इस 2 को यहाँ लिख दूंगा, तो ये 25 हो गया। 5 5 जा 25। अब ये नंबर फिर से 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल है तो 5 1 जा 5, अगर यहाँ पे 7 है तो 5 1 जा 5 ले लिया, तो 2 बचा यहाँ पे। 7 माइनस 5 2, ये नंबर हो गया 26। 5 5 जा 25 होता है, यहाँ से 1 बच गया, ये 15 हो गया। 5 3 जा 15। अब ये नंबर देखोगे, ये आपका नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 5 जा 15, इन दोनों को ले लिया, 3 5 जा 15, फिर ये बचा है 5 1 जा 5। ठीक है, ये नंबर फिर 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, तो यहाँ से 2 बचा, 21 हो गया। 3 7 जा और 17 बचा। अब आपके 3825 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 5 दो बार लिखेंगे, इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 17। अगर आप इसको छोटा नंबर आगे लिखना चाहते हैं तो 3 raised to 2 इंटू 5 raised to 2 इंटू 17 ऐसा भी लिख सकते हो। 3825 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, ये हो गया आपका आंसर। ऐसा ही 505 का आप कर लोगे, नहीं कर पा रहे हो तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। 5005, ये आपका 5 से डिविजिबल है नंबर, तो आप 5 1 जा 5 लिखोगे, फिर ये 0 है तो 0 0, फिर इधर पे आ गया 1। अब ये नंबर देखोगे आप, ये नंबर किससे डिविजिबल है? ये नंबर 7 से डिविजिबल है। 7 1 जा 7, यहाँ से आया आपका 3, यहाँ पे 7 4 जा 28, तो 2 बचेगा, ये हो गया 21। 7 3 जा 21। ठीक है, अब ये नंबर देखोगे 14 143। 143 किससे डिविजिबल है? ये नंबर है 143। 143 आपका 11 से डिविजिबल है। 11 1 जा 11, यहाँ से 3 बचा, 33 11 3 जा, तो आपके इसके फैक्टर्स आए हैं 5005 फैक्टर्स आए हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, बराबर है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट सम है 7429। 7429 7429 किससे डिविजिबल है आप मुझे बताएंगे? बताइए जल्दी। देखो, ये किससे डिविजिबल है? ये जो नंबर है आपका 7429, ये नंबर आपका 17 से डिविजिबल है। अगर आप देखोगे कैसे डिविजिबल है, मैं आपको बताता हूँ। 17 से डिविजिबल है, देखो ये 17 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे हम लोग करेंगे रफ कैलकुलेशन। अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करूँ, 7429, 17 डायरेक्ट भी कर सकते हो। 17 कितने सा जाएगा ये? 17 2 जा 3 जा 4 जा 4 जा ट्राई करते हैं।
7 4 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 5 6 68 आया। 17 5 ज़ा, इससे बड़ा नंबर आएगा। 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 6 7 8 85 आ गया। तो ये नहीं ले सकते, ये ले सकते। 17 4 ज़ा 68, अगर आप 68 करते हो तो यहाँ पे 14 माइनस 8 कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा। ये 2 को नीचे लिया हमने। 62 4 ज़ा आपका 68 है, तो ऑब्वियसली हम लोग को 17 3 ज़ा लेना पड़ेगा। 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 4 5 51, तो 3 ज़ा लेंगे 51, माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, यहाँ पे से 1 गया, 1 बचेगा। ये आया 9, 119। 17 इंटू 7 करेंगे तो शायद आ सकता है 19, 119। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 11 12, 7 ज़ा 7, 8 9 10 11 बराबर। तो यहाँ पे आएगा 437। अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 437। अब ये 437 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं। 3 से डिविजिबल है? 5 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं, 11 से भी नहीं है। ये नंबर आपका है 19 से डिविजिबल। आप 19 से डिवाइड करके देखो। 19 2 ज़ा कितना होता है? 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 3 38 होगा। 19 3 ज़ा कितना होगा वो भी चेक कर लो आप। 9 3 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 4 5 57। 43 से बड़ा आ रहा है ये नंबर, तो हम लोग उससे छोटा नंबर लेंगे, यानी कि उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है वो चेक करेंगे। 43 माइनस 38 कितना आ रहा है डिफरेंस? 13, 13 में से 8 गया, बचा 5, 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 57। अगर मेरा 57 बच रहा है तो 19 में कौन सा ऐसा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूंगा जिससे 57 आ जाएगा? मैं 3 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 3 9 डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 7 आता है। इससे चेक करता हूँ। 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 4 5 57 बराबर। तो 3 से होगा, यानी कि 19 और यहाँ पे 23 आएगा। तो आपके 7 4 2 9 के फैक्टर्स क्या बने? 17 इंटू 19 इंटू 23 बराबर है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स बने। ये हो गया आपका आंसर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। रियल नंबर में ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है? उसके एप्लीकेशंस होंगे एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना और इरेशनैलिटी को प्रूव करना। आगे के एक्सरसाइज में ये सारे सम्स भी हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको वीडियो देखिए, समझिए और घर पे प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में डालिए, उसे हम ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।